ओम शांति। बाबा कहते कि बच्चे मालिक बन कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। अब मालिक कौन बना हुआ है इस समय? मन बना हुआ है ना। तो ये सुनता कौन है? मन सुनता है। तो जब मन सुनता है तो वो स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करने लगता है कि ये नहीं खाना है, ये देखना नहीं है, ये बोलना नहीं है ना। तो वो जबरदस्ती सप्रेस करके उन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना चाहता है। और जो विचार भी चलते हैं तो मन क्या है? संकल्प ही तो है ना। तो कोई संकल्प उसको अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई फीलिंग अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है। तो एक संकल्प दूसरे संकल्प को क्या करने लगता है? ठीक करने लगता है। मतलब कोई बुरी फीलिंग आई तो मन उसको दूसरी फीलिंग से उसको चेंज करना चाहता है जो उसको अच्छी नहीं लगती है ना। तो ये सब खेल कौन करने लगता है? मन करने लगता है। अब बाबा ने कहा है मालिक बनकर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाए। अब पहले तो ये देखना है मालिक है कौन, है ना। आत्मा जो चेतन शक्ति है वो अपने आप को मन का संकल्प और मन की फीलिंग इमोशन समझ बैठी है, तो उसका स्वरूप बन जाती है। तो उसको लगता है यही मैं हूं। लेकिन बाबा आत्मा को कह रहे हैं अब आत्मा मालिक है, चेतन शक्ति जो है वो मालिक है। तो उसको तो वो तो साइलेंस है, उसको तो ऑर्डर करना, ऑर्डर चलाना आता ही नहीं। उसको तो ऑर्डर चलाने से भी अविद्या है। अब वो कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में कैसे चलाएगी? उसके लिए फिर बाबा आते हैं और समझाते हैं हम बच्चों को कि तुम कोई देखने की चीज नहीं हो। तो जब हम बाबा के साथ होते हैं तब हम खुद को समझ सकते हैं। तो पहले बाबा के साथ, है ना। और इस मन को साक्षी होकर बाबा के साथ देखना है। मन को साक्षी होकर देखना मीन्स मन में जो फीलिंग चल रही है, जो तरह तरह के संकल्प आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं इमोशन, या कोई अच्छी बुरी इमेजेस आ रही हैं, पास्ट की बातें आ रही हैं, या इस स्थूल बॉडी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, अच्छा या बुरा जो भी मन कहता है उसको पहले आत्मा बाबा के साथ साक्षी होकर पहले देखती है। तो जब साक्षी होकर देखती है तब उसको बाबा की समझ से ये बात समझ आती है कि मैं हूं तो ये सब कुछ हो सकता है। माना संकल्प भी मेरे होने से है, फीलिंग भी, इमोशंस भी, और बॉडी में भी जो हो रहा है, कोई भी मान लो इमेजेस भी आ रही है या पास्ट की बातें भी आ रही हैं, वो भी किस वजह से है? अगर मैं हूं तो ये सब हो रहा है ना। अगर मैं ही नहीं तो ये एक संकल्प भी चल नहीं सकता। तो बाबा के साथ पहले अपने इस पावर का पता चलता है कि मेरे होने से ये सब है, इनके होने से मैं नहीं हूं, तो मैं इन पर डिपेंडेंट नहीं हूं, है ना। ये सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं तो स्वतंत्र हूं। तो ये सारे संकल्प, फीलिंग किसके ऊपर डिपेंड है? मेरे ऊपर डिपेंड है। तो अपनी पावर का पता लगता है। मीन्स सागर में से लहरें निकल रही हैं, तो लहरें बनी किससे हैं? सागर से ही बनी है ना। और सागर में ही क्या हो जाती हैं? मर्ज हो जाती हैं। तो वो भी क्या कहलाती हैं? सागर ही कहलाती है ना। तो पहले आत्मा बाबा के साथ इन सब लहरों को देखती है, संकल्प, फीलिंग को, फिर अपनी पावर को जानती है। पावर को जानती है तो फिर ये सब उसमें क्या, उसी में क्या हो जाता है? मर्ज हो जाता है। मतलब मन, बुद्धि, संस्कार भी उसमें क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। तो जब ये मर्ज हो जाते हैं तब अब आत्मा मालिक जब फिर किसी भी कर्म में आती है तो उसके पीछे फिर अब आत्मा का जो स्वधर्म है, आत्मा की जो पावर है, आत्मा का जो नेचर है, जो सदा प्यार, सदा सुख और सदा शांति है, वो हर कर्मों से रिफ्लेक्ट होने लगता है। वो हर कर्मेंद्री से रिफ्लेक्ट होने लगता है। क्योंकि मन उसके साइलेंस में क्या हो गया? पहले तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां ही उसमें डूब गई, सारी लहरें,
संकल्प, फीलिंग, इमोशंस की, जो मन में चल रहा था, इमेजेस, पास्ट की बातें, पहले वो सारी लहरें आत्मा सागर में डूब गई। आत्मा सागर किसके पास है? मास्टर सागर, वो सागर के साथ है। अब वो जब उसमें डूब गई तो बाबा का प्यार और आत्मा का प्यार कंबाइन है ना, पीछे अपना निराकार स्वरूप पता है। और अब जिस भी एक्टिविटी में आती है, जिस भी कर्मेंद्री को यूज करती है, उसमें क्या आता है? आत्मा की क्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है। मतलब आत्मा मालिक, उसका प्यार और बाबा का प्यार हर कर्मेंद्री से प्रत्यक्ष होता है। तो अब कर्मेंद्रियां आत्मा को नहीं चला रही है ना, ये मन आत्मा को नहीं चला रहा, कर्मेंद्रियां आत्मा को स्थूल नहीं चला रही। अब आत्मा इन सब कर्मेंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रही है, उसका प्यार, उसकी वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट हो रही हैं और वायुमंडल बन रहा है। इसको बाबा कहते हैं, बच्चे मालिक बन, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाओ। तो मालिक बनना मीन्स अपने सत्य स्वरूप को जानना, बाबा के साथ कंबाइंड। अपनी पावर जब जानती है तो बिना कुछ किए वो सारी शक्ति, वो सारी पावर अपने आप कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ तरफ ही चलाती है। वो उसकी पावर जो है रिफ्लेक्ट होती है और कर्मेंद्रियां आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से फिर चलती है। इसको कहेंगे मालिक बन, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाना। ओम शांति।